ये मेरा आपसे सवाल है कि जिस तरीके से हाल ही के दिनों में अर्नब गोस्वामी है, जो रिपब्लिक टीवी का जो चीफ एडिटर है, उसने माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब के पास अपने चैनल के ऊपर जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी की, जिस तरीके से तू तड़ाके से मतलब उनको संबोधित किया, क्या ये एक पत्रकार को मतलब ये शोभा देता है? और जिस तरीके से वो शिवसेना पार्टी को और शिवसेना के नेताओं को, चाहे उद्धव ठाकरे हो या संजय राउत, तो जिस तरीके से टारगेट कर रहा है, उसको लेके पूरे महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना के अंदर जो पार्टी के जो लोग हैं उनके अंदर एक उबाल सा पैदा हो गया है। तो पूछता है ये भारत के मुमरा के शिवसैनिकों का खून क्यों नहीं खोलता, ये पूछता है भारत। ऐसा है कि उसका नाम है गोस्वामी, तो गु पहले ही आ जाता है, तब इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए तो वो है क्या। उसको बाकायदा पगार दिया जा रहा है विरोधी पार्टियों की तरफ से, भाजपा की तरफ से, आरएसएस की तरफ से। अर्नब गोस्वामी जो बोलता है, पूछता है भारत, तो मैं बोलता हूँ सबसे पहले शिवसेना हमें अदब एहतराम के दायरे में किसी से भी मान सम्मान के साथ जो है बात करने की सीख देती है, हमें बिल्कुल भी अशब्द बोलने की इजाज़त नहीं देती है। बावजूद इसके इस गोस्वामी पर मैं बोलता हूँ, इसे थूकता है भारत, मूतता है भारत उसके ऊपर, उसके मुंह पर। वो जो बिहार का जो ये पत्रकार के नाम पर कलंक है यार। पत्रकारिता क्या है वो रवीश कुमार से सीखे, वो अभिषार शर्मा से सीखे। मैं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आगामी मनपा चुनाव को लगभग 1.5 साल का समय है, लेकिन अगर देखा जाए तो मुमरा कौसा के अंदर सभी राजनीतिक दल, फिर चाहे वो कांग्रेस हो, एनसीपी हो या शिवसेना हो, सभी पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीतियाँ जो है अभी से तय कर दी है। और ये चुनाव जो होगा, आगामी मनपा चुनाव, वो काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव होगा सभी पार्टियों के लिए। और इसी को लेके आज यहाँ पे हम मौजूद हैं मुमरा रेतीबंद परिसर में, जो यहाँ गणेश घाट है, वहाँ पे शिवसेना मुस्लिम संघ थाना जिला के अध्यक्ष जो अनवर कच्ची साहब है, उनका कार्यालय है। आज उनके इसी कार्यालय पे उन्होंने कार्यकर्ता का जो पद वाटप कार्यक्रम है उसका आयोजन किया था, जिसमें कम से कम सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे जो कार्यकर्ता वो भी मौजूद थे और जिन लोगों को पद दिया गया वो भी यहाँ पे मौजूद है। इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे खुद मौजूद है शिवसेना मुस्लिम संघ थाना जिला के अध्यक्ष जनाब अनवर कच्ची साहब। आइए इसी विषय पे उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो आज यहाँ पे पद वाटप कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, इसका क्या मकसद था। अनवर भाई, मेरा आपसे सवाल है कि आज आपने यहाँ पे जो पद वाटप कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है, क्या इसे आगामी जो मनपा चुनाव होने जा रहा है उसी की एक तैयारी समझा जाए? क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? नहीं, ये तो सही बात है कि मनपा की चुनाव की तैयारी है। और दूसरी बात ये कि काफ़ी टाइम से, यानी 6 महीने से हम लोगों ने काफ़ी पदाधिकारियों को पद देना था। जैसे कि इसका विधानसभा का इलेक्शन हो गया, उसके बाद में बहुत पद देने बाकी थे हमको, तो टालते टालते फिर ऐसा हो गया कि 5-6 महीने का कोरोना आ गया, तो उसके अंदर रह गए। तो कार्यकर्ता भी जो लॉकडाउन के अंदर काफ़ी लोगों ने काम किया और बहुत उत्सुकता थी उन लोगों में, तो उनको पद दे के थोड़ा उनका हौसला बुलंद करना था और उनको एक लेटर दे के, उनको पद दे के काम करने के लिए उनके लिए आसानी होती है। लगभग कितने लोगों को मतलब आपके संघ द्वारा मतलब पद नियुक्ति का पत्र दिया गया? मेरे ख्याल से करीब 40 से 45 लोगों को पद दिया गया है। और अनवर भाई, मैं यहाँ पे मौजूद था, आपने मतलब जब यहाँ पे जो जनसभा हो रही थी उसमें उसको जो आप जिस तरीके से संबोधित कर रहे थे, उसके अंदर आपने कहा था कि मतलब जैसे शिवसेना मुस्लिम संघ है, वैसे ही मतलब आप वातुक सेना भी आपने बनाने की बात की थी, जो विद्यार्थी सेना है वो भी बनाने की बात की थी। इसके अलावा जो वरिष्ठ नागरिक है मुस्लिम संघ, वो भी आप बनाने की बात की थी। तो ऐसे कितनी इकाई है जो आप आने वाले समय के अंदर अपनी पार्टी द्वारा मतलब बनाने की मतलब योजना बना रहे हैं? अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले जो 9 महीने के अंदर जो हमारी महाराष्ट्र की सरकार बनी है, महायुति आघाड़ी की, तो उसके अंदर सीएम साहब हमारे उद्धव साहब ठाकरे जो बने हैं, तो लोगों की जो सोच थी, जो उद्धव ठाकरे साहब जो सीएम बने हैं, तो लोगों को मालूम पड़ गया कि शिवसेना है क्या और उनकी सोच क्या है। तो सीएम साहब ने मुसलमानों के लिए काफ़ी बात की, जैसे आरक्षण का मामला है, तो ये सब जो बातें देख के जो मुसलमानों के अंदर उत्सुकता पैदा हुई है और काफ़ी लोग जुड़ना चाहते हैं हमसे।
तो शाखा से भी जुड़ना चाहते हैं और हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं कि बोले नहीं, शिवसेना का बहुत अच्छा रोल अदा हो रहा है। और आज जो हिंदुस्तान का हाल आपको मालूम होगा और उसके अंदर आप महाराष्ट्र को कंपेयर करो तो आपको पूरा शिवसेना जो है सेंटर के एकदम अपोजिशन चल रही है। और वो आपने 2-3 हादसे भी देखे होंगे महाराष्ट्र के अंदर, ऐसे बड़े बड़े हादसे हुए, तो उसको सीएम साहब ने कितना अच्छे से सॉल्व किया। और जो कोरोना का जो मेरे हिसाब से महाराष्ट्र के अंदर जितनी बड़ी बीमारी है, जितने पेशेंट मिल रहे हैं उतने पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी नहीं है। तो उसको भी उद्धव साहब ठाकरे साहब ने एकदम बहुत अच्छे से गाइड किया। और जितने हॉस्पिटल महाराष्ट्र के अंदर बने, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी नहीं बने। तो लोगों के दिमाग में एक आ रहा है कि नहीं, शिवसेना अच्छी है और हमारे बुजुर्ग लोग हैं और जो यंग जनरेशन है तो वो चाहते हैं कि शिवसेना से जुड़े। मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा अनवर भाई कि जैसे कि मनपा चुनाव को लगभग 1.5 साल का समय है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी जो पार्टी है मुमरा कौसा की अगर बात करें तो यहाँ से कितने नगर सेवकों को चुनाव मैदान में उतारने वाली है? मैं आपको याद दिलाऊं कि पिछले जो 3-3.5 साल के अंदर करीब हम लोगों ने 10 से 15 नगर सेवक उतारे थे मैदान के अंदर। मगर लोगों की जो सोच थी और हम लोग को इतना मतलब टारगेट किया गया कि शिवसेना अच्छी नहीं, ये नहीं हुए, लोगों को बाद में उसका पछताना भी पड़ा। तो हमारा मतलब एक ये बोलो कि एक भी नगर सेवक नहीं आया, मगर हम लोग ने लड़ने की पूरी कोशिश की और इंशाल्लाह हो सका तो ये टाइम पे भी उतने नहीं, उससे थोड़े, जैसे कि अभी एनसीपी और कांग्रेस का भी गठजोड़ है सब, तो कुछ ना कुछ हम सीट कम करके और मुमरा के अंदर इलेक्शन लड़ेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जनाब आरिफ हाशमी साहब भी मौजूद है, जो शिवसेना मुस्लिम संघ थाना जिला के जो पार्टी के जो प्रवक्ता भी हैं और एक पेशे से एक पत्रकार भी है। तो पत्रकारिता से जुड़ा हुआ ही उन्हीं से एक सवाल पूछते हैं। आरिफ भाई, मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि जैसे चूंकि आप एक मुमरा कौशल के वरिष्ठ पत्रकार माने जाते हैं, आप शिवसेना पार्टी के अंदर भी है, मतलब एक पदाधिकारी है, मेरा आपसे सवाल है कि जिस तरीके से हाल ही के दिनों में अर्नब गोस्वामी है जो रिपब्लिक टीवी का जो चीफ एडिटर है, उसने माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब के पास अपने चैनल के ऊपर जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी की, जिस तरीके से तू तड़ाके से मतलब उनको संबोधित किया, क्या ये एक पत्रकार को मतलब ये शोभा देता है? और जिस तरीके से वो शिवसेना पार्टी को और शिवसेना के नेताओं को, चाहे उद्धव ठाकरे हो या संजय राउत, तो जिस तरीके से टारगेट कर रहा है, उसको लेके पूरे महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना के अंदर जो पार्टी के जो लोग हैं उनके अंदर उबाल सा पैदा हो गया है। तो पूछता है ये भारत के मुमरा के शिवसैनिकों का खून क्यों नहीं खोलता, ये पूछता है भारत। ऐसा है कि उसका नाम है गोस्वामी, तो गु पहले ही आ जाता है, तो अब इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो है क्या। उसको बाकायदा पगार दिया जा रहा है विरोधी पार्टियों की तरफ से, भाजपा की तरफ से, आरएसएस की तरफ से। शिवसेना जब से सत्ता में आई है बहुत अच्छा वर्क कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उद्धव साहब ठाकरे जी को, जिन्होंने जो है पालघर दो साधु जो मारे गए थे, उनमें इतना जो है राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश की गई, शिवसेना सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई, मगर अल्लाह के करम से जो है शिवसेना सरकार ना बदनाम हुई ना झुकी, हाँ, और अपना काम करती रही। उसने जो है इस महाराष्ट्र राज्य के जो गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख ने तुरंत दूसरे दिन जो है 102 लोगों की लिस्ट जारी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कह दी कि इसमें कोई भी मुस्लिम जो है आरोपी नहीं है। तो इसलिए जो है शिवसेना बहुत अच्छा काम कर रही है। अर्नब गोस्वामी जो बोलता है पूछता है भारत, तो मैं बोलता हूँ सबसे पहले शिवसेना हमें अदब एहतराम के दायरे में किसी से भी मान सम्मान के साथ जो है बात करने की सीख देती है, हमें बिल्कुल भी अशब्द बोलने की इजाज़त नहीं देती है। बावजूद इसके इस गोस्वामी पर मैं बोलता हूँ, इस थूकता है भारत, मूतता है भारत उसके ऊपर, उसके मुंह पर। वो जो बिहार का जो ये पत्रकार के नाम पर कलंक है यार। पत्रकारिता क्या है वो रवीश कुमार से सीखे, वो अभिषार शर्मा से सीखे, वो जो है तमाम ऐसे लोग पत्रकार रहे हैं जिन्होंने वाकई में जो पत्रकारिता की जो भूमिका होती है समाज में, जब मोइन भाई अपोजिशन खत्म हो जाए किसी देश में, स्टेट में या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, जब सत्ता पक्ष जो है एकदम मजबूत हो जाए, सत्ता के लोग जो है हावी हो जाए, विपक्ष खत्म हो जाए, वहाँ पर जो हिस्टोरियन होते हैं, जो इतिहासकार होते हैं, जो पत्रकार होते हैं, उनकी भूमिका होती है कि फिर अपोजिशन का जो रोल है वो अदा करें, क्योंकि
विपक्ष तो कमजोर हो चुका है, वो क्या सत्ता पक्ष के लोगों से जो है आंख में से आंख मिलाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये बिकाऊ पत्रकार हैं। मैं और पत्रकारों का नाम नहीं लूंगा। ये अर्नब गोस्वामी ये टपोरियों की तरह बोलता है, इसका लहजा देखिए, इसका तमाम जो है लबोलवाब आप समझ सकते हैं। सब ये जो है पूरा तरीके से महीने पे सैलरी लेके काम कर रहा है। भाजपा का जो आरएसएस का जो एजेंडा है उस पर काम कर रहा है और ये अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगा। एक बार फिर उसके मुंह पे थूकता है भारत, मुतता है भारत। तो दोस्तों आज यहाँ रेतीबंद परिसर पे जो शिवसेना पार्टी की तरफ से जो पद वाटप कार्यक्रम का आयोजन रखा गया था, इसी को दर्शाने वाली थी हमारी आज की खबर। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रखें। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।